अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट, अदालत का अहम फैसला लाजमी तौर पर जानिएगा, इसको कवर करूंगा। इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड, इसके साथ साथ 2023 में क्या और कंपैरिजन टू 2024 इस पे बात करेंगे। और जो दोस्तों ने नेशनलिटी जमा करवाई है और क्या इस वक्त सिलसिला चल रहा है, कितना टाइम चल रहा है, इस पे भी आप लाजमी तौर पे आगाह कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, जिससे अंदाजा हो कि इस वक्त तमाम लोगों को कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि मुझे भी चंद एक दोस्तों के कमेंट आए हैं और उसके बारे में पता चला है और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन में मौजूद रिश्तेदारों को लीगल करवाने का क्या तरीकाकार है, इसमें एक दो कमेंट आए हैं दोस्तों के, उसको भी कवर करूंगा। उसके बाद 30,000 यूरो वाली नौकरियों के फ्री कोर्सेज करवाने की अनाउंसमेंट की गई है, इस पे बात करेंगे। घर खरीदने के लिए बेहतरीन बैंकों की लिस्ट लेके आए हूं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं जो लिंक शेयर करने जा रहा हूं वो आप लोगों को बताता चलूं। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी जो रिजेक्ट हुई है और अदालत का एक फैसला आया है, इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद 30,000 यूरो वाली नौकरियों का लिंक नंबर 2 और घर खरीदने वाली जो बेहतरीन बैंकों की लिस्ट है और वहां पे उनका इंटरेस्ट रेट, वहां पे उनका वेरिएबल रेट, फिक्स रेट, ये तमाम चीजें आपको वहां पे ग्राफ की सूरत में मिल जाएंगी, जो लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये आपको मिलेगा लिंक नंबर 3 में। तो ये तीनों लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट, अदालत का है फैसला, ये क्यों कर हुआ। आपको बताता चलूं कि अगर पिछले 2 डेकेड में देखें या पूरी स्पेन की हिस्ट्री में देखें, जो कि अभी तक नेशनलिटी के तमाम अदाद-ओ-शुमार हैं, उसमें कभी भी नेशनलिटी 2023 में जितनी गैर मुल्कियों को नेशनलिटीज मिली हैं स्पेन की, कभी भी इतनी नेशनलिटीज नहीं दी गई। यही वजह है कि अभी 2024 में आपको हर तरफ रश नजर आ रहा है, मैट्रिमोनियो का रश है, एम्बेसीज में रश है, लोग फैमिलीज बुला रहे हैं। बाकी इदारों में जहां पे गैर मुल्कियों का इस तरह खैरिया का ज्यादा काम है, खासतौर पे वो काम जो नेशनलिटी के बाद गैर मुल्की करते हैं, वहां पे आपको रश ही रश नजर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नेशनलिटीज दी गई हैं। अब उनके अगले प्रोसेस जैसे तरक्ता कम्युनितारिया अपनी वाइफों को लेके देना, वीजाज करना, बच्चों को नेशनलिटीज दिलवाना, ये तमाम प्रोसेस की वजह से तमाम इदारे बहुत ज्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। अब यहां पे आपको ये भी बताता चलूं कि जब से 2024 चढ़ा है, इलेक्शन हो चुके हैं, नई जो है वो हुकूमत बन चुकी है, अब दोबारा से जो है दोबारा वही टाइमलाइन, वही जो है वो सुस्त रोई जो है वो मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया की तरफ दोबारा से बढ़ रही है और उन्होंने वही अपना चलन शुरू कर दिया। यानी कि वही 1.5 साल, पौने 2 साल, बहुत भी खुशकिस्मत हुआ तो उसको साल और सवा साल लग रहा है। अब यहाँ पे जो नेशनलिटीज हैं उन पे मजीद चेक एंड बैलेंस भी बढ़ा दिया गया है। अब आपके सोशल मीडिया को घंगाला जा रहा है, वहां पे आपने भी ऐसी पोस्ट तो नहीं की जो हमारे नजरियात के खिलाफ हो, जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो। इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा सोशल मीडिया को केयरफुली यूज करें। इसके साथ साथ कोई भी आप में कोई ऐसा मसला बनता है, छोटे से छोटा भी आप पे केस हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं और उस पर दोबारा से जो है वो कार्रवाई की जाती है, सारा कुछ देखा जाता है, तो उसके बाद आपकी नेशनलिटी को पास किया जाता है। अब ये जो मैं आज आप लोगों के साथ एक अदालत का फैसला आपको शो करवा रहा हूं, जिसका लिंक भी लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिलेगा। इसमें अब सिचुएशन ये है कि एक बंदे के पास जो है ड्यूरिंग द ड्राइव कुछ मनशियात निकली हैं। मनशियात की मकदार इतनी थी कि वो खुद उसको इस्तेमाल करता था, बाई लॉ मनशियात की मकदार इतनी नहीं थी कि वो उस पर केस होता कि वो की सेलर है या की माफिया है, बल्कि इतनी थी कि वो खुद यूज जो है वो उतनी कर सकता है बाई लॉ। लेकिन फिर भी उस पर केस बनाया गया। जो इस वक्त सिचुएशन है, जो आप लिंक को रीड करेंगे वहां पे भी आपको समझ आएगी कि वो अदालत ने ये कहा है कि ये जो ड्रग का इस्तेमाल करके ये दूसरी से लोगों की सेफ्टी के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकता था, जिसकी वजह से इसको नेशनलिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी के लिए बंदा मौजूद नहीं है स्पेन के लिए। तो इस पे भी अब नेशनलिटी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। एक तरह लगाएं तो ये बिल्कुल ठीक भी हुआ है, क्योंकि इस तरह के
अगर जो है वो शोबों में आके इस तरह के किसी ने जुर्म किए हैं और उस पे केस चल रहा है, तो इसमें जो है वो एक तरह से देखा जाए तो स्पेन की नेशनलिटी देने से पहले इस तरह की इंक्वायरीज और सारी चीजें हर मुल्क करेगा, ना कि स्पेन। तो एक तरह से देखा जाए तो है, लेकिन अगर यही केस को अगर हम इनपुट करें 2023 में या उससे पहले की केस में, तो उस वक्त ये सारी चीजें नहीं देखी जाती थी। मेन टारगेट दोस्तों मेरा इस न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करने का ये मकसद है कि छोटी से छोटी गलती भी अब आपकी पकड़ी जाएगी और छोटी से छोटी गलती पे भी अब आपको सजा के तौर पे आपको नेशनलिटी आपकी रोक दी जाएगी। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अब बात करेंगे स्पेन में मौजूद रिश्तेदारों को किस तरह आप लीगल कर सकते हैं। ये जो नए रूल और रेगुलेशन अनाउंस हुए हैं, जिसमें आपको मैंने एक मरतबा वीडियो में डिटेल के साथ बताया था कि अगर आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन है जिसमें आपका बेटा है, बेटी है और इस तरह की करीबी आपके ब्लड रिलेशन में है, आपका भाई भी इसमें आ सकता है, आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है, अब वो इलीगल है, अब आप उसको लीगल जो है वो करवा सकेंगे। उसके दो तरीके हैं, एक तो उसके अपने नाम पे बिजनेस करके उसको बिजनेस का पार्टनर शो करके, या इस तरह आप उसको लीगल करवा सकेंगे, जिसपे एक मरतबा जब नए रूल और रेगुलेशन आया मैंने उस पर डिटेल वीडियो भी बनाई थी। जो दूसरा तरीकाकार है वो ये तरीकाकार है कि आप उसको एज अपनी उसकी पतरोन अपने साथ चलाएंगे और जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के मुताबिक जो है उसका जब जैसे पूरा होगा अरेगो फैमिलियार की तरफ जाएंगे, तो अरेगो फैमिलियार में आपने उसका केस इनपुट करना है और उस सूरत में भी आप जो है वो ले सकेंगे। तो इस वजह से मौजूदा जो स्पेन में मौजूद है आपके रिश्तेदार, उनके ये वे हैं कि आप उनको इस तरह से लीगल करवा सकते हैं। अब यहां भी मैं एक क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहूंगा। एक दोस्त ने कमेंट किया है कि फैमिली रिकॉपरार करने में और अरेगो फैमिलियार में क्या फर्क है। जो फैमिली रिकॉपरार आप करवाते हैं वो आप आउट ऑफ कंट्री भी करवा सकते हैं, यानी कि आप स्पेन में वो नहीं है मौजूद, वो आपका रिलेटिव, आप उसको बुला रहे हैं जैसे आप बीवी बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है, वालदैन को बुलाते हैं। लेकिन जो अरेगो फैमिलियार है वो उनके लिए ज्यादा आसान है और उनके लिए ज्यादा बेहतर है जो मुल्क के अंदर है, स्पेन के अंदर है लेकिन इलीगल है। आप उनको अरेगो फैमिलियार में लेके आ रहे हैं, उनकी पतरोन अपने साथ चलाएंगे कम से कम 2 साल, और उसके बाद आप अरेगो फैमिलियार अप्लाई करेंगे तो उनको भी डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे और उनको भी परमिशन दी तरवाखो मिल जाएगी। ये फर्क है जिस पे अमल करते हुए आप अपने रिलेटिव्स को लीगल यहाँ पे करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, अगर फिर भी नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 30,000 यूरो की वाली जो नौकरियां हैं उसके फ्री कोर्सेज जो है उनका आगाज करवाया गया है हुकूमत की तरफ से, और ये हस्बे मामूल जो है वो सेपे ने ये काम शुरू किया है। ये कोर्सेज जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हैं। आप अगर इन कोर्सेज को कर लेते हैं तो ये तकरीबन माहाना आपकी 2500 यूरो के करीब सैलरी शुरू होगी और जो सालाना है वो 30,000 से ज्यादा आपकी ये सैलरी बनती है। इन कोर्सेज से अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं और इन कोर्सेज में से कोई एक कोर्स करना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनकी हाई डिमांड है पूरी वर्ल्ड में, तो आप जो नीचे लिंक नंबर 2 है वहां पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी, कोर्सेज की, सेपे के वेबसाइट्स की, सेपे के शेड्यूल की, सेपे के तमाम मामलात की और इसके साथ साथ नौकरियों की और तमाम डिमांड आप वहां पे रीड कर सकते हैं। तो उस लिंक को क्लिक करें और वहां पे मजीद डिटेल हासिल करें। आखिर में दोस्तों बात करेंगे कि घर खरीदने के लिए बेहतरीन बैंक कौन सी है जहां से आप बेस्ट हिपोथेका करवा सकते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, बेस्ट वेरिएबल अपनी परिस्तामों करवा सकते हैं, या आप फीको यानी कि फिक्स करवा सकते हैं। मैं तमाम दोस्तों को ये मशवरा दूंगा जो घर लेना चाहते हैं किसी भी बैंक से हिपोथेका के जरिए फीको जो है अपनी परिस्तामों करवाएं। परिस्तामों मीन किस्त, अपनी फिक्स किस्त करवाएं, आप वेरिएबल ना करवाएं। वेरिएबल में ये होगा जैसे जैसे महंगाई होगी आपकी किस्त बढ़ेगी। इस साल अगर आपकी किस्त जो है वो आप 400 दे रहे हैं, हो सकता है 6 महीने बाद आपकी 500 कर दें, साल बाद आपकी 600 कर दें, 700 कर दें। बड़े मसले बने हैं लोगों के साथ, तो इस वजह से आपने हर हाल में 20 साल की करवानी है, 25 साल की करवानी है, 30 साल की करवानी है, कोशिश करें फिक्स करें। तो इस वजह से आपको आने वाले वक्त में परेशानी नहीं होगी। तो कौन सा बैंक बेस्ट रेट दे रहा है, कौन सा बैंक बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट जो है मेथड दे रहा है, तो इन तमाम की लिस्ट में लेके आया हूं जो आप लोगों को नीचे लिंक नंबर 3 में मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल है कि कौन सी बेस्ट बैंक है,
कौन सी बैंक जो है वो कम इंटरेस्ट पे कर रही है, किसके रूल एंड रेगुलेशन आसान है ताकि आपको बेहतरीन और आसान जो है वो हिपोथेका मिल सके। ये तमाम डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।